धर्मशास्त्र श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र के प्रश्न। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवस्यैव किम कुर्वत संजय। अर्थात हे संजय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किए। संजय द्वारा सेनाओं के वर्णन। दृष्टा तो पांडवाणिकं बुढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम मुपसंयम्य राजा वचनम अब्रवीत। अर्थात इस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेनाओं के देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ने बोला, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्वारा व्यूह के रचना में खड़ी की हुई पांडवों के इस बड़ी भारी सेनाओं के देखिए। यहाँ पांडवों को सेना में बड़े बड़े शूरवीर है, बहुत बड़े बड़े धनुष है, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। युयुधान, राजा विराट और महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरोजित और कुंती भोज, मनुष्य में श्रेष्ठ शैव, पराक्रमी युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी सबके सब महारथ। महारथ के अर्थ है युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य है उन पर भी ध्यान दीजिए। मेरे सेनाओं के नायक है द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए जान देने के लिए इच्छा भी त्याग कर लिए हैं। सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर है। भीष्म द्वारा सुरक्षित हमारी सेना पर्याप्त है, भीम द्वारा सुरक्षित सेना बहुत ही कम है। युयुधान बोला, आप सब दृढ़ता से पितामह भीष्म को चारों ओर से रक्षा करें। जो पितामह भीष्म ने हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंहनाद रूप जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख, भेरी, ढोल एक साथ बाज उठे, बहुत बड़ा भयंकर हुआ। अजय नाद, सफ़ेद घोड़े से युक्त रथ पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्य शंख बजाया। श्री कृष्ण पंचजन, अर्जुन देवदत्त, भीष्म पंड्रो नामक महाशंख, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल सुघोष, सहदेव मणिपुष्पक बजाए। उसके साथ शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्यकी, अभिमन्यु अलग अलग शंखनाद से आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए सबके सब सेनाओं के हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्जुन का सेना निरीक्षण। शस्त्र चलाने की तैयारी हो रही थी। उसी समय कपिध्वज अर्जुन ने धनुष उठा लिया और भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को स्थापन कीजिए। इस तरह कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में पितामह भीष्म और द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ खड़ा कर दिया। अर्जुन के विषाद योग। दृष्टुवा शम खयजनम कृष्णा संयुक्त ही समू पर स्थितम संतिंत मामा ज्ञात्राणी मुखां च परिशुद्ध शुष्यति। अर्थात हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रही है और मुँह से सुख रहा है। आचार्य पितरः पुत्रा तथा एव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिना तथा। अर्थात आचार्य, पिता, पुत्र, उसी प्रकार पितामह, मामा, श्वशुर, पुत्र, शाले सबके साथ युद्ध करना पड़ेगा। इनको मैं मारना नहीं चाहता, त्रिलोक का भी, पृथ्वी के लिए भी नहीं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र संबंधियों के मारकर हम लोगों को क्या में प्रसन्नता होगी, हमें पाप ही लगेगा। कुटुंबियों को मारकर कैसे सुखी होंगे। कुलक्षण कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। कुल का नाश करने वाला
दोष को और मित्र को साथ द्वेष करने वाले पाप को नहीं देखते हैं। कुलक्षयं प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना, अर्थात कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म का भी नाश होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। अधर्म विभावात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः, अर्थात हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। ये हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाते हैं और इसमें जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। मनुष्यों का बहुत काल तक नरक में वास होता है। खेद की बात यह है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने के लिए निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य सुख लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर धृतराष्ट्र के लोग मुझे मार भी दे, वह भी मेरे लिए बड़ा हितकारक होगा। यह कहकर शोकाकुल अर्जुन बाण सहित धनुष त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के ऊपर बैठ गए।